What the hell is wrong with you? सुबह से फोन कर रहा हूँ तो तुम्हारा कॉल नहीं, मैसेज नहीं, रिप्लाई नहीं, ये सब क्या है? Will you listen to me? No, I'll not listen to you. Listen to yourself. मैंने क्या कहा था? मैसेज करो तो रिप्लाई करना है, फोन करो तो रिसीव करना है, बुलाता हूँ तो आना है, यही कहा था ना? सुबह से मैं हॉस्पिटल में थी, फोन मेरे पास नहीं था, तो तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे एक मिनट कितनी तकलीफ हुई पता है? हजारों सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी। ये कैसी होगी, कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा, यही सब। मैं अभी कॉलेज कैंपस में हूँ, जल्दी आ जाओ। फ्रिकिंग इडियट। Hey, मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? कब तक ऐसी ही खड़ी रहोगी? बस करो, कितनी बार कहोगे? तुम ये जानना चाहते हो ना कि जब भी आसमान से पानी बरसता है तो मैं क्यों खुश हो जाती हूँ, मैं बारिश में क्यों भीगती हूँ? आज बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मे बी अराउंड 5 years, आई लॉस्ट माई मदर। वो भी कैंसर से मरी थी। एक्चुअली मेरी माँ को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती थी वो घर से बाहर निकल जाती थी। एंड वी बोथ यूज्ड टू स्टैंड इन द रेन। बारिश में भीगते थे, नहाते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। और आजकल आई एम मिसिंग हर टू मच। इसीलिए जब भी बारिश होती है मैं भीगने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मेरी माँ ही बारिश बनकर बरस रही है। लगता है एज इफ शी इज ब्लेसिंग मी। माई फादर इज अ ग्रेट मैन। माँ को कैंसर है ये पता चलने के बाद भी उन्होंने माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। माँ के मरने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने उनसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, बट ही डिडंट। ही सैक्रिफाइस्ड ऑल हिज हैप्पीनेस फॉर मी। लाइफ में मुझे बहुत लड़कों ने प्रपोज किया है, पर जैसे ही बताया कि मुझे कैंसर है, वही प्यार करने वाले, प्रपोज करने वाले मुझसे दूर भाग गए। और कुछ लड़के ऐसे थे जो इसलिए मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि मेरे पास पैसा है। बट यू आर रियली स्पेशल। मुझे कैंसर है ये पता चलने के बाद you started caring for me. In you I found qualities of my father. तुम्हारे अंदर मेरे पापा के बहुत से गुण हैं। You're really special. इसलिए तुम्हें ये सच बता रही हूँ। I don't have cancer. I don't have cancer. मैंने ये झूठ तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए कहा था। मैं चाहे 6 दिन जिंदा रहूं, चाहे 6 महीने जिंदा रहूं या 6 साल जिंदा रहूं, मेरी लाइफ में जो लड़का रहेगा वो सिर्फ तुम हो। अमर, तुम मेरी मौत में भी मेरे साथ रहोगे। I love you. बॉबी, आज के बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे। अच्छी है ना? Really? Yes, of course. It's for you. तुम्हें पसंद आने जैसा ही मैंने इसे रेडी किया I है। love you. बाइक नहीं होने की वजह से मेरा बेटा चल कर जाता है, इसलिए तुम्हारे पिताजी बाइक छुड़ा कर लाए। लव यू पापा। आई लव यू माँ। माँ, वैसे तो तुम मुझसे हमेशा प्रॉमिस मांगती हो ना? हाँ। आज मांगो, तुम्हारा क्या प्रॉमिस है? कुछ भी हो पूरा करूंगा। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ माँ। देखो, तुम कभी भी गुस्सा नहीं करोगे। और अमर, बोलिए। कुछ इंक्वायरी करनी है, आप मेरे साथ चलिए। हाँ, लेकिन किस बारे में? एक्सप्लेनेशंस विल बी गिवन एट द स्टेशन। यस स्वीटहार्ट। अमर पुलिस स्टेशन गया है, उसे लेने पुलिस वाले यहाँ आए थे। क्या? पुलिस वाले? क्यों? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अमर ने कहा आप घर में ही रहिए। ठीक है, मैं वहाँ जाके तुम्हें फोन करता हूँ। आप कहाँ हैं? मैं बेंगलोर में हूँ, अभी निकल रहा हूँ। जल्दी करिए। लाइसेंस और डॉक्यूमेंट सब तुम्हारे नाम पे है। बोलो क्या करना है? रॉबरी किए हुए 15 लाख रुपए कहाँ रखे हैं वो बता दो। अरे तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। टीवी में न्यूज़ आ रही, जरा ऑन करके देखो। टीवी 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आज के जमाने के कॉलेज के लड़के लालच में आकर पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। अमर नाम के एक लड़के पर 10 लाख की चोरी का इल्जाम लगाया गया है, पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि चोरी उसी ने की है या नहीं।
सर असली रॉबर पकड़ा गया है पैसों के साथ। सच में? सर, दिस इज द मैन हु रॉब्ड द मनी। इंक्वायरी करते समय कभी कभी मिस्टेक्स हो ही जाती। योरसेल्फ, फियांसे। यू कैन टेक हिम। सर, इंक्वायरी करते समय ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसा आपने सीधे सीधे बोल दिया। लेकिन मेरे माता पिता का दर्द, आप खुद चलकर आपके बेटी की कोई गलती नहीं है ऐसा मेरे पिताजी से आपको कहना है। ओके, इट्स ओके। तुम जाकर जीप में बैठो, मैं आता हूँ। तू ही है ना वो कमीने? सर, अमर से मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ प्लीज। इसी का तूने तेरे बाप का घर समझ रखा है? ये पुलिस स्टेशन है। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कैश सीज करके इसे कस्टडी में डाल दे। 2 मिनट में से बात करते हैं। सॉरी यार, तुमने ये गलत किया। मेरे लिए मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, जेल में ही मुझे मरना है। अमर, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मेरी बेटी को बचाओगे। अमर, आई लव यू। वो साइन मैंने बच्चे के लिए करवाए थे, मुझे और कुछ नहीं पता था। अंदाजा नहीं था कि वो अमर इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे भाई। मामा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए कुछ भी करके पैसे तो अरेंज करने हैं। अमन, तुम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो ना, इस रास्ते से पैसा नहीं मिलेगा। These are all wrong ways, but there is a way. कोयम्बटूर में एक बाइक रेस है, अगर वो जीते तो 15 लाख। रेस? बाइक स्टंट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बाइक रेस कभी ट्राई नहीं की। अमर, you can. वी वेलकम मिस्टर संदेश नागराज। इस बाइक रेस में आए इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। मिस्टर नागराज यहाँ के समाज सेवी और मंत्री भी हैं। हम सब चाहते हैं कि उनका मिलकर स्वागत करें और उनके लिए तालियां बजाएं। संदेश जी ने हर साल की तरह इस बार भी इस खेल को स्पॉन्सर किया है। So guys, be ready for the exciting race and we have a candidate अमर। ये पूरी तरीके से तैयार है इस रेस में अपना जलवा दिखाने के लिए और इनका कंपटीशन में नंबर है 55। देखते हैं कौन जीतता है इस बार की ट्रॉफी। लीजिए, रेस शुरू होने वाली है। सभी कैंडिडेट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कौन इस बार ट्रॉफी जीतेगा। और ये एक लंबी छलांग के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं। बाइक नंबर 32 ने अपनी रफ्तार बढ़ा के रखी हुई है और बाइक नंबर 32 के आगे जा रहे हैं। देखते हैं कौन आगे निकल पाता है और बहुत ही शानदार मुकाबला हो रहा है यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के बीच में। और लगातार ऊंची छलांग और एक के बाद एक ऊंची छलांग लगाई जा रही है और रफ्तार धीरे धीरे सभी खिलाड़ी अपनी बढ़ा रहे हैं। और बाइक नंबर 55 यानी कि अमर बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। दर्शकों की नजर अमर पे टिकी हुई है। देखते हैं अमर इस बार की ट्रॉफी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। और लगातार सारे खिलाड़ी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक नंबर 61 की अपना जोर आजमा रही है और बाइक नंबर 3 बाइक नंबर 55 से थोड़ी आगे चल रही है। देखते हैं क्या होता है। और ये एक टर्न मारा है और टर्न के साथ बाइक नंबर 60 आगे है, बाइक नंबर 55 और फिर उसके पीछे है बाइक नंबर 86। 65 और 55 में बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है और धीरे 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 दूरियां कम हो रही है एक दूसरे के बीच और दोनों और सभी खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए, शानदार जंप लगाई है यहाँ पर। पिछली बार की तरह इस बार मुकाबला ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा दिलचस्प भी। और मुझे लग रहा है कि इस बार बाजी जीत सकती है बाइक नंबर 55 या बाइक नंबर 61। और 65, 55 दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हुए और ये शानदार छलांग लगाई है बाइक नंबर 55 ने और लगता है कि इस बार का मुकाबला नहीं, यहाँ पर वो गिर रहे हैं और सारी आशाएं धूमिल होती हुई। बेटा, Mr. Amar is fine. He will recover very soon.
थैंक यू आप जाकर डॉक्टर। मिल सकती हैं उससे। अमर, आई एम सॉरी। अमर, I love your guts. Winning or losing in a game is all a part of life. तुम्हारी खुशी के लिए, उस बच्ची की खुशी के लिए मुझे जीतना चाहिए था। मैं तो बस तुम्हें देखकर ही खुश हो जाती हूँ। Cheer up. मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, है या नहीं? उनके फ्रेंड का कोई बेटा है, स्कॉटलैंड में डॉक्टर है, पर मैंने भी डिसाइड कर लिया है, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। अमर, I can't even imagine myself next to another man. चलो भाग चलते हैं। मेरे पिताजी के बारे में जानती हो ना? ये भागना भागना तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया। लाइफ में जो कुछ भी हो, फेस इट स्ट्रेट, हेड ऑन। What? तुम्हारे पापा ने जिसके साथ एंगेजमेंट फिक्स की है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं वहां पर आऊंगा और सब लोगों के सामने तुम्हारी उंगली में रिंग पहनाऊंगा। हम दोनों का प्यार अमर है, ये मैं दुनिया को दिखा दूंगा। We were made for each other. ये हम सबको बताएंगे। Promise? I promise. And my word is my life. I love you. I will love you forever. मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। क्रूज में ये पार्टी दे रहा हूँ। उसी की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ।